रामनिवास भाई, चौधरी साहब सारे आ जाओ मेरे भाई। देखिए, वर्णानाम संज्ञानाम रसानाम छंदसमपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायक। धन्यवाद साथियों। सबसे पहले आप लोग ये कोविड महामारी जो हमारी खत्म हुई है उसके उपलक्ष्य में आप लोग प्रेम से श्री हरि का नारा लगाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। परम आदरणीय प्रधान जी, हमारे बड़े अजीज मित्र सेक्रेटरी साहब जी, हमारे डिपार्टमेंट के विभागीय नेता एवं उप प्रधान जी, और एक जुझारू नेता और एक मिसाल कायम करने वाले माननीय जगपाल सिंह, जो आज तक हमारे जीवन में ऐसा कोई नेता नहीं जो एक बार नहीं 4 बार हासिल किया हो फतेह। उनके लिए मैं बहुत आदरणीय आप सभी गुरुजन वृंद, सहपाठियों, मेरे मित्रों, कैंटीन के भाई और मेरे मजदूर साथी, ये जो कैजुअल है, उन सभी भाइयों को धन्यवाद, आप लोग आए। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग एक इत्तेफाक से यहाँ इकट्ठे हुए। इत्तेफाक यूं कि मुझे पता नहीं था कि यहाँ कैंटीन हॉल में हमारी उपस्थिति होगी आप सबों के बीच में। हम इस मैनेजमेंट और प्लांट हेड त्यागी साहब या अन्ना साहब, जो भी मैनेजमेंट के आदरणीय हमारे सम्मानित अधिकारीगण हैं, उनको धन्यवाद देता हूं जो ये शुरुआत की। पर दुख इस बात का है थोड़ा सा मुझे कि अगर होता तो मैं अपने डिपार्टमेंट या जो हमारे मित्रगण हैं उनको मैं बाकायदे बोल देता। मुझे एक बंधित की तरह, एक बंद की तरह था कि भाई 4 आदमी से ज्यादा, 2 आदमी से ज्यादा नहीं रखेंगे, इसलिए मैं किसी भाई को नहीं बोल पाया। जाने अनजाने अगर किसी भाई से गलती हुई, सबसे पहले मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि मैं इसीलिए नहीं बोल पाया क्योंकि ये मेरे ऊपर बात थी। धन्यवाद भाइयों। दूसरी बात, मैं 1984 में आया, 2021 आज के दिन मेरी विदाई हो रही है। इतने अंतराल में कितने पतझड़ आए, कितने बसंत आए, अच्छी खट्टी मीठी बातें सभी भाइयों के बीच हुई। भाइयों, हमारी कंपनी गंगा की अविरल धारा की तरह बह रही है और बढ़ती जाएगी, हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि आप लोगों का जो ये जुझारूपन है, आप लोगों की लगनशीलता है, ये कंपनी के लिए एक जीवनी का काम करती है, मृत संजीवनी का काम करती है। जैसे संजीवनी बूटी है, उसी तरह आप लोगों की मेहनत और परिश्रम जो है एक संजीवनी बूटी के रूप में ये काम कर रही है। कंपटीटर कितने आए, 80 के दशक में गोदरेज आए, कितने आए, लेकिन ये कंपनियां जो है सब की सब धरी की धरी रह गई। हमारी कंपनी उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। इसके लिए आप लोग सबसे ज्यादा धन्यवादी हमारे अधिकारी। भाइयों, आज एक और भी मेरे मन में बातें हैं। हो सके तो ये जो अधिकारीगण है, मैनेजमेंट हो, जो भी है, वो मुझे माफ करेंगे, पर मैं कहूंगा आज वो बीच में हमारे नहीं, अगर एक भी हमारा सुपरवाइजर भाई भी आ गया होता तो हमें तसल्ली होती। हम इतने दिनों से काम करते हैं कंधे से कंधे मिला के, पर ये ठगा महसूस तब कर देते हैं जब आज हमारे बीच में कोई भाई हमारा नहीं आया। मैनेजमेंट आई हुई है, कोई ना कोई आना चाहिए, चाहे कोई नहीं आना चाहिए, सुपरवाइजर हो, शिफ्ट मैनेजर हो, ये सभी के साथ है। ये कोई व्यक्तिगत रामेश्वर प्रसाद गंगवार साहब के साथ, चौधरी साहब के साथ नहीं, उनको आना चाहिए। क्योंकि कहते हैं
यही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चले, मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए बने। मेरे भाइयों, मैं ट्रैक्टर वाले किसान तो मेरे पिताजी नहीं थे, लेकिन बैल वाले किसान थे। बैल भी 10-12 साल अगर हल जोतने के बाद जुड़ा होता था तो बैल भी रोता था। हम उससे सीख लेते हैं। ये विदाई पल खुशी कह देना ठीक भी है, ठीक नहीं भी है। जो बंदा हमारी फैक्ट्री के अंदर आता है, हमारे भाई 8 घंटे 9 घंटे अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कंधा से कंधा मिलाकर नहीं उतना दिन गुजारते जितना कि घंटे हम दिन हमारे गुजरते हैं। ये सोचने की बात है, सोचने की बात है। इनके साथ ये सामाजिक बात, हमारे भाइयों की कुछ ख्वाहिश है कि ईश्वर के प्रति कुछ बात कही जाए। मैं आप लोगों के सामने कहने काबिल तो नहीं है, आप लोग बहुत बड़े हैं। जनता जनार्दन है, जनार्दन का दूसरा नाम भगवान है। पर जो भी टूटी फूटी मेरे से हो सकेगा, मैं आपको तो एक बातें जरूर कहूंगा। भाइयों, किसी भी संगठन के लिए, किसी भी संस्था के लिए ईमानदारी बहुत जरूरी है, सत्य जरूरी है, और सत्य में इंक्लूड ईमानदारी है। सत्य है, धर्म है, विश्वास है, श्रद्धा है, प्रेम है, फिर उसके बाद भगवान अपने आप बस जाते हैं। लेकिन उन सब के लिए, हमारे मन की शुद्धि के लिए एक ही उपचार है, एक ही उपचार है, एक ही भोजन है, वो ईश्वर का नाम। हमारे जितने भाई हैं 50 लगभग हो गए हैं, सन एम्प्लॉयज को लगभग जोड़ करके। इस उम्र के अंतराल में लगभग सब कम से कम अपना आधा घंटा ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से मालिक का नाम जरूर ले। मालिक का नाम कैसे लिया जाए ये माने नहीं है, मालिक का नाम लेना चाहिए माने ये है। मालिक का नाम लेने में संसाधन की जरूरत, साधन की जरूरत नहीं है। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कह के गए, और हमारा अध्यात्म के शास्त्र भी कहते हैं। तांत्रिकों के लिए साधनों की जरूरत होती है, एक साधारण भक्त के लिए सभी को आप देखिए, विदुर जी को देखिए, बुद्ध को देखिए, किसी भी भक्त को आप डालिए नजर, तो उनको साधन और संसाधन की जरूरत नहीं, सिर्फ नाम भक्ति है। कलयुग पे केवल नाम आधारा, सुमर सुमर उतरे तारा। कलयुग में सिर्फ नाम का महत्व है। ये रामायण की चौपाइयां कहलाती है। रघुराम ने भी कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लिए कोई जान नहीं हारा। राम को प्रेम है। प्रेम हर एक इंसान को प्यारा है, बल्कि अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर प्रेम के बारे में कह दिया जाए तो 84 लाख योनियों में हर जीव को प्यारा है। एक पशु को भी प्रेम से अगर नाम रख दिया जाए, तो अगर नाम से बोला जाए तो कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय भैंस हो, वो भी नाम के द्वारा आ जाती है। उसको पता है प्रेम से बुलाया जाता है। गांव में ऐसा होता नहीं। तो प्रेम से आप जो है मालिक का नाम ले, मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध से नाम ले, क्योंकि जब तक आप मन से, क्रम से, वचन से शुद्ध नहीं होंगे, तब तक आपकी सुनवाई नहीं होगी ईश्वर के प्रति। जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा कि मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भगत कृपा करी रघुराई। मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध से आप नाम लें, ईश्वर की जरूर सुनेंगे। चौपाइयां तो बहुत है, पर अच्छा नहीं लगता यहाँ पे। कंपनी की तरक्की के लिए सब उसको ध्यान से सुनना, सब बोलना। कंपनी के या किसी संस्थान के लिए एक
या परिवार के लिए, बढ़ोतरी के लिए कोई श्लोक नहीं है, पर यह है कि जब इंसान की बढ़ोतरी होती है तो सब चीज की बढ़ोतरी है। आत्मरक्षा ही, जब इंसान के आत्मबल, आत्म एक शब्द है, उसमें आत्मबल है, सबसे बड़ा आत्मबल होता है, आत्मज्ञान होता है, आत्म सुरक्षा होती है, सबकी होती है। कंपनी, ईश्वर से मैं गुजारिश करता हूं कि दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर तरक्की करें। जैसे हम लोगों के 37 बरस बीत गए, आने वाली पीढ़ी 137 बरस गुजार के जाए। जैसे हमारा प्लांट, एक प्लांट से आज अगर हम नजर दौड़ाते हैं तो प्लांट कितना बड़ा, ये माने नहीं है। भाई हमारे सेक्रेटरी साहब ने बोला कि यार 60 एकड़ या 110 एकड़ ली, माने मेरे भाइयों बाउंड्री की नहीं है, माने दिलों की है। हमारी कंपनी दादर में सागर भरा है। अभी वो बिहारी दास ने एक दोहा लिखा था कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, छोटन में देखन लगे काव करे गंभीर। हमारा जो ये प्लांट है दादर में सागर भर दिया। 80 के दशक में ये प्लांट कितने प्लांट को चलाता था, कितने भाइयों को रोजी रोटी देता था। आज 2021वीं सदी में भी है ऐसे उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। हमारा ये प्लांट, मैं अपने ईश्वर के प्रति विश्वास से, आस्था से कहता हूं कि कितनी कंपनियां आएंगी, कितनी कंपनियां जाएंगी, लेकिन इसका कंपटीटर कोई नहीं होगा। ये गंगा जी से एक आम बात है कि गंगा यमुना के पानी के तालाब हमेशा उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा, क्योंकि कितनी सुखद और शुभ घड़ी पर ये नींव रखी होगी। देसाई साहब के लिए आप लोग एक तालियां जरूर बजाएं, क्योंकि जिन्होंने रोजी रोटी इतनी दिया, वो एक स्थिति है। हमारे जीवन में एक तरह से हंसने वाली भी बात है कि दो बाप होते हैं। ये एक बाप तो वो भी है, वो बात नहीं कहूंगा चौधरी साहब जो रोज कहता हूं, आज दूसरी बात है दो बाप वाली। पहले बाप वो जन्म दिए, लेकिन वो भी बाप हैं जो मुझे जिंदगी दिए, जीने का तरीका, यानी हमारे को नौकरी दिया है किसी ना किसी माध्यम से। सभी भाई वो भी बाप से कमी है। कहा गया है कि गुरु पित मातु महेश भवानी प्रणु दीन बंधु जिंदानी। ये माता पिता तो ही है, लेकिन माता पिता के बाद अगर नंबर आता है गुरु का, लेकिन गुरु से भी बढ़कर हमारे ये जो हमारे को जीने का तरीका, जीने की शैली, अंदाज से किसी ना किसी माध्यम से सभी भाइयों को रोजी रोटी दिया। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों को स्वस्थ और सुरक्षित रहने की ईश्वर से कामना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहें। जैसे मेरे लगभग 37 साल गुजरे, आप लोगों के सब पूरे भाई सारे जितने हैं 58 के 58 साल हंसते खेलते गुजारे। आप स्वस्थ रहे, सभी निरोगी रहे, जैसा कि एक श्लोक मनुस्मृत में है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी स्वस्थ हो, सभी भाइयों। ये हमारे माननीय नेताजी श्री ओमपाल जी हैं। सच तो वाकई में नेता के गुण इनमें हैं, इसमें कोई शक नहीं, हंसने वाली बात नहीं है। नेता का गुण यह है कि नेताजी हमारे बड़े परम मित्र हैं। और मेरे भाइयों, जो मित्र होता है ना, मित्र में आप और तुम नहीं चलता, सिर्फ तुम या तेरे या आप ही होते हैं, यानी बराबर 2 कदम हम चले 2 कदम वो। मित्र वो एक ऐसा होता है कि जो माँ बाप को पता नहीं होती, वो मित्र को पता होता है। मित्र सीखिए सुदामा से, कृष्ण से मित्र देखिए। अगर आप नजर डालिए उनकी एक झलक विभीषण से, विभीषण जी की मित्रता देखिए। विभीषण जी
अगर इजाजत हो बोलो। ये कौन सा है? विभीषण जी अपने भाई से जुदा होते हैं। संसार में बड़ी भाव घड़ी है कि कोई अपने भाई से जुदा नहीं होता। भाई से जुदा होने का दर्द भगवान को एक श्राप के तौर पे धर्मराज युधिष्ठिर ने दे दिया था। सभी भाइयों को विदित है, सभी भाई जानते हैं। महाभारत कालीन में द्रौपदी जी की छोटी सी बात छुपाने का ईश्वर की प्रेरणा से अधिकार मिला, छुपा लिए कि पांचवा पांडव मेरा कर्ण है, सिर्फ उनको ज्ञात था या श्रीमन नारायण को। और वो बात जब मरने के बाद पता लगी युधिष्ठिर को, तो मैं स्वार्थ में कर रहा हूं, संस्कृत में बोलना चाहता हूं, और उनको पता लगी तो भगवान कृष्ण को बहुत अपशब्द बात बोले। वो बात बोलना ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने वेद व्यास ने श्लोक लिखा श्रीमद् भागवत गीता में कि देशे देशे चा कलित्राण देशे देशे चा बांधवा ये तंडे से ना पसंद भ्राता चा सहोदरा। ये केशव देश देश में औरत मिल सकती है, देश देश में बंधु मिल सकते हैं, लेकिन यत्र देशे ना पसंद भ्राता चा सहोदरा। किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी जगह पर सहोदर भाई नहीं मिलता। सहोदर का मतलब सभी आप लोग जानते हैं, एक साथ एक उधर एक पेट से जो पैदा हुआ होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण भी सहोदर बलराम के लिए, इसलिए उनको कहा गया ये बात नहीं। तो भाई का दर्द विभीषण से पूछिए। 2 बार लात मारा, एक बार लात मारा, मां कैकेयी के पास जाते हैं विभीषण, कैकेयी रोने लगती है कि ये विभीषण तू बड़ा साधु है, तेरा भाई तेरे को लात मारता है, फिर भी कहता है आज मैं चला जाऊंगा। आज फिर भैया से पूछते हैं, लेकिन जब तेरी बात नहीं मन में आ रही है तो तू ये काम कर, एक बार और चला जा। दूसरे दिन भी यही जाते हैं, मां जगत जननी सीता जी को वापसी की बात रखते हैं। उनके मुंह से देखिए सबसे पहले आस्था होती है। मैं अभी एक बार बोला मैंने, किसी के प्रति, इंसान के प्रति, भगवान के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास, तब प्रेम जगता है। उनके प्रति, भाई के प्रति आस्था, लात मारे लेकिन फिर भी आस्था थी। दशासन के पास गए और दशासन से कहे, हे दशानन आप जगदम्बा को वापस कर दीजिए, वो श्रीराम परम ब्रह्म है। इतनी बात सुनते उनको दोबारा लात मार दी, जैसा कि आप सभी रामायण में जानते हैं, रामायण में सुनते हुए वो रोते हुए बिलखते हुए चले गए। जैसे आम आदमी की जिंदगी में गुजरता है कि जब कोई अपना आदमी दुत्कारता है, मिलाप मारना ठीक नहीं है, और रामायण की बात थी, दुत्कारता है तो उसके पास वो जाता है जो उससे वो स्वभाव से हो। तुलसीदास जी ने रामायण में एक चौपाई तुरंत उसी पर लिख दिया कि असत ही चला विभीषण जबई आवहीन हुए राक्षस सब तबई। आवहीन जो है सारे हो गए। विभीषण भी आते हैं वहां पे, शरणागत हितकारी मेरे अवध बिहारी प्रभु राम जी के पास, और एक श्लोक है कि श्रवण सुयस्वन आयु प्रभु भंजन भौवीर त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखदरन वीर। हे रघुवीर, मैंने सुंदर यश, सुंदर आपकी सौरता रघुवीरता शरणागत देखी है, आपके शरण आया हूं, त्राहि त्राहि मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए हे रघुवीर। और उनके शरणागत आते हैं, जैसा सब कोई जानते हैं कि उन्हीं विभीषण ने रावण की मृत्यु का कारण बने। शायद अगर अपना भाई को ना दुत्कारता तो लंकेश के परम ब्रह्म को जीत जाते, लेकिन कठिन भी नहीं कह सकते, कठिन नहीं, दुष्कर होता होती। इसलिए आप लोगों से थोड़ा सा प्रार्थना भी है, जो अपने आप लोग अपनों को
अपनों से जुदा ना करे। कोई भी हो अपनों की कद्र करे, अपने की भावनाओं से खिलवाड़ ना करे। माना कि जब से सृष्टि आई है भावनाओं की और जज्बात के खिलवाड़ हुए हैं। जो बुद्धिजीवी होते हैं, बुद्धिहीन तो नहीं कह सकता लेकिन उदार जरूर कहता हूं, जो मेरे इंसान सतयुग से चले आए हैं उनके साथ खिलवाड़ हुआ है, खिलवाड़ होता रहेगा। क्योंकि कहा है बुद्ध्यर्ष बलम तस्, इसलिए जब भावनाओं से कोई खिलवाड़ करता है बुद्धिजीवी, तो बुद्धिजीवी के प्रति ईश्वर नाराज रहता है। यह इतिहास गवाह है। भावनाओं से खिलवाड़ मत कीजिए, भावनाओं से भरे रहिए। कहते हैं जो भरा नहीं वो भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें अपनों का प्यार नहीं, जिसमें अपना बन गया है, बहुत दुख देता है। आज बहुत जो है कहने को दिल कर रहा है, परंतु अच्छा नहीं लगता। विदाई हमारे प्रधान जी सेक्रेटरी साहब, इनको हार्दिक अभिनंदन, मैं कदरदान हूं जो मैनेजमेंट से ये समय पल निकलवाया। और ये गुजारिश करूंगा, धन्यवाद दूंगा मैनेजमेंट को कि ये अभी एक निरंतर कैंटीन में ही रहे, किसी प्रकार से कोई भाई जाए बाइज्जत मान सम्मान से जाए। और जो भी एक और भाइयों से जो भी गिला शिकवा किसी प्रकार से है, मैं माफी चाहूंगा अगर किसी भाई से, खासकर कैबिनेट भवन के जितने भाई हमारे हैं, मैं जो भी कहा मैं नहीं कहा। एक ठोर में रामेश्वर कहता था, अच्छे भी कहता था बुरे भी कहता था, वो मैं आज से खत्म हो जाता है। क्योंकि तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा कि जहां मैं तहां मैं नहीं, कर विचार देखो मनमानी। ये कुर्सी ऐसी होती है कि सबको मैं हो ही जाता है। कुर्सी राजा इंद्र को भी है, मैं उनको भी ये छूता नहीं, क्योंकि ईश्वर की इतनी माया है कि सिंहासन दे, प्रभुत्व दे, उसको अहम ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। रामायण में चौपाई कहती है, प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि नमो कवन अस ज्ञानी। नहीं जन्मा को जगमाही, जो प्रभुता पाई ता हिम्मत नहीं। प्रभुत्व मिले, ईश्वर की माया मिले और किसी को गुरूर न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। राजा इंद्र भी बिलख जाते थे, पिछल जाते थे। कोई ऋषि मुनि तपस्या करता था मेरा सिंहासन न छीन ले, ये तो हम लोग भैया पूरे वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई जाने अनजाने अगर गलती हो, मेरे बोलने में त्रुटि हो, भाइयों से कोई जाने अनजाने किसी प्रकार से भी गिला शिकवा हो तुम्हारी, ऐसा ही सारे शिकवे गिले भुला के कहो, जो भी कहना हो मुस्कुरा के कहो, वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो।